कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट करें। टीम का मैनेजर कैप्टन वाइस कैप्टन ही होता है। टीम चाहे आप जितना भी बेहतर बना लो, अगर आपके टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट नहीं जाते हैं, सही नहीं जाते हैं, तो आपकी टीम रैंक नहीं करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट कैप्टन वाइस कैप्टन ही देते हैं। और ख़ासकर अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, तो यहाँ पे तो आपको 100% कैप्टन वाइस कैप्टन का परफेक्ट सिलेक्शन होना ही चाहिए। अगर आपका 100% कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप ग्रैंड लीग में एक रैंक नहीं आ सकते। तो इसीलिए ग्रैंड लीग में एक रैंक आने के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के सही सिलेक्शन के लिए आप कुछ ऐसे लॉजिक बताने वाला हूं, जिसको अगर आप समझ जाते हो तो कैप्टन के साथ आपके पास एक एक प्लेयर का इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा और आप लॉजिक को भी यूज कर पाओगे कि कौन से मैच में इस तरह के प्लेयर को पिक किया जाता है, तो और आप सही टीम भी बना पाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को इन सभी 5 पॉइंट को सही ढंग से रिसर्च करना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पिच एवरेज। और उससे पहले मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग लक के भरोसे बैठे हुए हैं कि जिस दिन मेरा लक काम कर जाएगा उस दिन मैं एक रैंक पे आ जाऊंगा, तो उसके लिए बता दूं कि यार जो आपसे बेहतर उनका लक है जो प्लेयर खेल रहे हैं, और बैड लक उसका होता है जो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप कौन होते हो उनका लक डिसाइड करने वाले। तो इसलिए आप लोग किसी के लक पे डिपेंड हो सकते हो, 1 से 2 प्लेयर, लेकिन आपके टीम में 11 प्लेयर होने चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट सिलेक्शन होने चाहिए। तो आप लक पे कैसे डिपेंड हो। तो वैसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, वैसे लोग स्किप करके जा सकते हैं वीडियो, क्योंकि आपको एक बेहतर टीम बनाने के लिए, एक रैंक लाने के लिए आपको रिसर्च करने ही होंगे और सारे लॉजिक को समझने ही होंगे। तो इसीलिए मेहनत करोगे तो आपको सफलता कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए आप इन सभी 5 पॉइंट को सही ढंग से समझ जाते हो, इन 5 पॉइंट का सही ढंग से यूज कर पाते हो, तो यार देखो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। जब आप मेहनत करोगे, इतने प्लेयर का रिसर्च करोगे, इतने सारी इन्फॉर्मेशन निकालोगे, तो आपकी टीम बेहतर बनेगी और आपकी टीम रैंक भी करेगी। तो मेहनत का फल मिलता है ज़रूर। तो इसीलिए आपको इन सभी बातों का ख्याल रखना होगा, जिसमें पहला पिच एवरेज है, दूसरा लास्ट परफॉर्मेंस प्लेयर, और तीसरा है ओपनर बैट्समैन वर्सेस ओपनर बॉलर, और चौथा है प्लेयर बैटल, और पांचवा है प्लेयर इन्फॉर्मेशन। तो बस इन्हीं 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूं, जिससे पहला है पिच रिपोर्ट। और एक ही ग्राउंड में आपको 3 तरह के मैच देखने को मिलते हैं। बैटिंग फ्रेंडली 170 प्लस होता है और बैलेंस 140 से 160, जबकि 140 से नीचे वो बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि एक ही ग्राउंड पे ये 3 तरह के मैच क्यों होते हैं। तो मैं कई बार बताया हूँ कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर कई सारी पिच होती है और इन सभी पिच में अलग अलग तरह से यहाँ पे बिहेवियर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिच का डिज़ाइन होता है, बनाने का तरीका होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए आपको एक ही ग्राउंड में अलग अलग मैच देखने को मिलते हैं। तो इनका भी और इसका आप तभी डिसीजन ले पाओगे जब टॉस टाइम में आप एक्टिव रहोगे। टॉस टाइम में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वहाँ पे न्यूज़ पे बताते रहते हैं कि किस तरह के पिच है और यहाँ पे कितने मैच खेले गए हैं, क्योंकि हम लोग जो देखो पिच का एवरेज स्कोर निकालते हैं, एवरेज स्कोर, कि इस ग्राउंड पे अभी तक मान लो कि 15 मैच खेले गए हैं और 15 मैच में सबसे ज़्यादा बार इतने के बीच में अगर सबसे ज़्यादा बार बने हैं तो हम इनको एवरेज स्कोर मान लेते हैं। लेकिन हमें फाइनल पिच रिपोर्ट से पता चलता है कि आखिर इस ग्राउंड पे मैच होने वाले हैं या इस पिच पे मैच होने वाले हैं या इस पिच पे या इस पे। तो इसीलिए आपको फाइनल पिच पे डिपेंड होना है। बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो प्लेयर पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म दिया हो और कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस भी बना हो, वैसे प्लेयर को हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन अगले मैच में ना बनाया करें, वैसे प्लेयर पे आप रिस्क लिया करें। हमेशा देखोगे कि जो प्लेयर शतक मार दिए हैं पिछले मैच में, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बने हैं, वो आज के मैच में वो शतक नहीं लगाएंगे। हाँ, परफॉर्म कर सकते हैं, एज ए प्लेयर हम रख सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का हमेशा वो एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं कोई भी प्लेयर। अक्सर देखोगे
कि अगर जो प्लेयर आज शतक मार दिए हैं वो अगले मैच में वो शतक नहीं लगाएंगे, उससे कम रन में, क्योंकि उन पे टारगेट सेट हो जाती है, बॉलिंग अटैकिंग होती है वैसे ही प्लेयर पे, तो वैसे प्लेयर परफॉर्म नहीं करते हैं। कोई बॉलर को भी देखोगे कि पिछले मैच में वो 3 से 4 विकेट निकाल दिए हैं, तो फिर अगले मैच में देखोगे कि उनके अगेंस्ट जो बैट्समैन होता है उनको रोकता है या उनकी कुटाई कर देता है। तो इसीलिए वैसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाया करें ग्रैंड लीग में। और स्मॉल लीग में आप वैसे कैप्टन, ऐसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो जिसमें कंसिस्टेंसी है। जैसे कि अभी पीएसएल चल रहा है और पीएसएल में जैसे रिजवान है, रिजवान हर एक मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, अब कम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रैंड लीग में तो हर एक मैच में कैप्टन नहीं बना सकते हो। लेकिन स्मॉल लीग के लिए सेफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप दूसरे प्लेयर को बनाते हो, यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगे होते हैं, तो दूसरा प्लेयर अगर मान लो कि वो परफॉर्म नहीं देते हैं तो आपका टीम और आपकी टीम की रैंक ख़राब हो जाएगी, आपको लॉस हो सकती है। तो स्मॉल लीग में पैसे ज़्यादा लगे होते हैं, इसलिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। सेफ प्लेयर के साथ हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जिस टीम के ओपनर बैट्समैन को अगर अपनी टीम में रखते हो तो उसी टीम के ओपनर बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाएं, और इसी के ओपनर बॉलर को रखते हो तो ओपनर बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाएं। क्योंकि यार हमेशा देखते हो कि अगर कोई बॉलर स्टार्टिंग में बॉल करता है और ओपनर बैटिंग करता है ओपोनेंट टीम की, तो या तो वही होगा, या तो वो विकेट गिरा देगा या तो वो रन मार देगा। रन मारेगा तो बॉलर फ्लॉप, विकेट निकालेगा तो बैट्समैन फ्लॉप। आपको देखना है कि डेथ में ही विकेट गिरती है। वैसे अगर आप देखोगे डेथ में तो डेथ में यार कितना विकेट गिरेगा, 1 विकेट 2 विकेट गिरेगा, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के तो चॉइस नहीं बनेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर डेथ तक कोई ओपनर रह जाता है तो वो बैट्समैन कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाएगा। तो इसीलिए आपको ओपनर बैट्समैन के बारे में नहीं सोचना है। चौथा देख लेते हैं प्लेयर बैटल। प्लेयर बैटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी प्लेयर का आप डिसीजन तभी ले सकते हो अगर बैटल जानते हो। मान लो कि विराट कोहली है, इधर टीम साउटी है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो टीम साउटी अभी तक सबसे ज़्यादा विराट कोहली का आउट किए हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विराट कोहली फर्स्ट डाउन बैटिंग करेंगे, टीम साउटी भी क्या करेंगे, उनके कैप्टन इनको स्टार्टिंग में बॉल नहीं देकर जब विराट कोहली के लिए रोक लिया जाता है, क्योंकि इनको बैटल ख़राब है। अगर 10 मैच में कोई बॉलर 8 बार आउट करता हो तो मतलब हर मैच में आउट कर दे रहे हैं, तो इनकी वीकनेस पॉइंट को ये समझते हैं, और यही रीज़न है कि ये बैटल जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप जो मैच खेल रहे हो उस मैच में आपको 5वें पॉइंट पे समझा देता हूँ। 5वें पॉइंट में आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेयर बैटल और वेन्यू परफॉर्मेंस, ये 3 चीज़ अगर आप समझ गए तो आपकी टीम बेहतर रैंक करेगी। क्योंकि देखो कोई ऐसा प्लेयर है जो अच्छा, सपोज डैट अभी देखो कि मैथ्यू वेड है, मैथ्यू वेड अभी बीबीएल में लगभग अगर 6 मैच खेले होंगे ना, 6 मैच में ये 4 मैच में 50 लगा कर आ रहे हैं, मतलब कि बहुत ही गजब का परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन वही अभी पीएसएल में मैच खेल रहे हैं, अभी तक एक भी मैच में परफॉर्म नहीं किए हैं। अब ये नहीं, रिसेंट परफॉर्म तो उसका बहुत गजब का है ना, बीबीएल तो अभी हुआ है और अभी वो पीएसएल खेल रहा है, तो उसका रिसेंट परफॉर्म बहुत गजब का है। लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उसमें वो टिक नहीं पाते हैं, और दूसरी और भी बात है कि उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज होता है, कभी ओपनिंग करा देते हैं, कभी नीचे करा देते हैं, फिर भी कहीं भी वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो टीम से मैच हो वो टीम के अगेंस्ट उनका हेड टू हेड प्लेयर का देखना ज़रूरी है, और उसी में आपको बैटल भी देखना है, क्योंकि जिस टीम से मैच हो रही है उस टीम में कौन से प्लेयर उस प्लेयर को आउट कर पाते हैं या नहीं, ये देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा प्लेयर ए है जो बी उनको आउट कर देते हैं, तो ये देखना है कि ये बी खेल रहे हैं या नहीं, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा आपको वेन्यू परफॉर्मेंस देखना है।
वेन्यू परफॉर्मेंस में वो प्लेयर, अब मान लो कि कोई ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे शॉर्ट बाउंड्री है और हीटर टाइप के बैट्समैन है, तो वहाँ पे वो प्ले किए तो वो परफॉर्म कर गए, लेकिन जब कोई बड़े ग्राउंड में खेलने गए तो उनको तो हिटिंग करने की आदत बनी हुई है और वहाँ पे भी हिटिंग कर गए तो वहाँ पे तो कैच देकर आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए वेन्यू परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी होता है। तो बस यही 5 पॉइंट को आप सही से समझा करो, रिसर्च किया करो, और 5 पॉइंट में ये 3 पॉइंट जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आपको बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप किसी भी लॉजिक को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी टीम का बैटिंग ऑर्डर आपको मालूम होनी चाहिए, उसके बाद बॉलिंग ऑर्डर मालूम होनी चाहिए। मिडिल में अगर कोई ऐसे प्लेयर हैं जिनको प्रमोट होने की संभावना है तो उस पे आप खासकर रिसर्च किया करें कि यार आखिर वो प्लेयर को कब प्रमोट किया जा सकता है। तो फिर आपके लिए बैटल ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा प्लेयर है, मान लो कि 2 ओपनर होते हैं, कोई लेफ्ट हैंडर होते हैं और कोई राइट हैंडर होते हैं, तो जो चौथे नंबर के 5वें नंबर के बैट्समैन बैठे हुए होते हैं, वैसे प्लेयर अगर लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंडर ओपनर बैट्समैन अगर आउट हो जाते हैं तो कभी कभी ये 5वें नंबर के बैट्समैन को प्रमोट कर दिया जाता है फर्स्ट डाउन में। तो ऐसे लॉजिक को भी ध्यान में रखा जाता है, जो कि जिससे कि आपकी एक बेहतरीन टीम बनती है। देखो, किसी भी प्लेयर का आप जो परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे उसका डिसाइड आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने स्किल के बेस पर या उनकी जो वीकनेस पॉइंट है उस वीकनेस पॉइंट को समझकर, बैटल को समझकर, वेन्यू परफॉर्मेंस को समझकर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हो। और हो सकता है कि अगर आप 5 मैच खेलते हो तो एक आध मैच में ये काम ना भी करे, लेकिन आपको अपनी ही चीज़ पे अटल रहना है। और बाकी आपको फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज्वाइन हो जाओ। ओके।